तो यार जेजेके का चैप्टर 265 आ चुका है एंड टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं, बस सुकुना और यूजी के बीच में बात हो रही है। लेकिन स्टिल इस चैप्टर में दो चीज काफी बड़ी रिवील होती हैं। फर्स्ट, यूजी चाहता तो सुकुना को फाइट की स्टार्टिंग में ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया, इस बात का रीजन पता चलता है। और सुकुना भी यूजी को चाहता तो मार सकता था, ये तो हम सब लोग भी जानते हैं, लेकिन क्यों उसने अभी तक यूजी को नहीं मारा है, ये चीज भी रिवील होती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सुकुना के अगेंस्ट में जो फाइट थी उसमें सारे लोगों की हालत बिगड़ते हुए यूजी अपना फाइनल मूव खेलता है, जो कि था उसका डोमेन एक्सपेंशन। और इसी मूव के बाद वो सम काइंड ऑफ स्टेशन पे आ जाते हैं और सुकुना वो अपनी यूजी वाली फॉर्म में आ जाता है। तो हम सब लोग काफी कंफ्यूज थे कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर के हमें पहले ही पैनल में ये रिवील होता है कि यूजी ने अपने डोमेन का यूज जरूर किया था, लेकिन ये शायद उसका डोमेन नहीं है। बिकॉज जब दो सोर्सर्स फाइट करते हैं तो काफी बार वो एक दूसरे से इतना ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं कि वो एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझ पाते हैं। अब ये होना भले ही काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन हमने देख लिया है सुकुना के साथ ये ऑलरेडी 3 बार हो चुका है। एक तो जोगो के साथ हुआ था, उसके बाद काशिमो के साथ भी हुआ था, एंड अब यूजी के साथ भी हो रहा है। अब ये काफी ज्यादा अजीब और गरीब फिनोमेनन है जिसमें कि अपोनेंट्स एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते, सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन सुकुना के थ्रू ही ये रिवील होता है कि भले ही उसने ये चीज पहले एक्सपीरियंस की है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। और मेरे ख्याल से यार सुकुना को अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि हर बार जब भी उसके साथ ये चीज हुई है तब उसका अपोनेंट मरने की हालत में था, यानी तुम कह सकते हो मर ही गया था। लेकिन यहाँ पे यूजी जिंदा है और उल्टा यूजी डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर रहा था, तब जाके ऐसा हुआ है। और ये चीज पढ़ते ही मेरे माइंड में आया कि अगर अपोनेंट के मरने पर ही ऐसा कुछ होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुकुना मरने वाला है यूजी के डोमेन में। मुझे तो लगता है ऐसा ही है यार, ये सम काइंड ऑफ फोरशैडोइंग है इस चीज की। तुम सबको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर जो भी है, इसके बाद सुकुना यूजी से पूछता है व्हाट इज दिस योर डोमेन? जिस पे यूजी रिप्लाई में बोलता है अभी भाई शांत रहना, मुझे खुद नहीं पता ये हम कहाँ पे आ गए, ना मुझे समझ में आ रहा है ये क्या चीज है। लेकिन इसी के बाद यूजी बोलता है मैं तुमसे बात करना चाहता था, तो चलो थोड़ी देर घूमते और बातें करते हैं। इसके बाद यूजी कई सारी चीजें दिखाता है सुकुना को, जैसे कि ये स्टैचू जो कि लोकल्स पीपल के अराउंड काफी ज्यादा मशहूर है। इसके बाद ये जगह जहाँ पर कि यूजी कुछ टाइम के लिए रहा करता था जब उसके ग्रैंडपा को यहाँ रहना पड़ा था वर्क की वजह से। इसके बाद वो बताता कि कैसे वो 10 साल बाद वापस सेंडाई आया था, ग्रैंडपा के दोस्त का फ्यूनरल था उसकी वजह से। लेकिन इसी के बाद यूजी वंडर करता है कि अगर उसके ग्रैंडपा पहले मरे होते तो पता नहीं वो आदमी यूजी के ग्रैंडपा के फ्यूनरल में आता भी कि नहीं, क्योंकि एज वी ऑल नो यूजी का ग्रैंडपा अकेला ही मरा था, यानी उसके फ्यूनरल में कोई आया ही नहीं था, यूजी अकेला बंदा था। इनफैक्ट तुम ये भी कह सकते हो कि हमें यूजी के ग्रैंडपा का फ्यूनरल ही नहीं दिखाया गया। खैर इसके बाद सुकुना को यूजी और भी सारी चीजें दिखाता है कि कैसे वो इस ग्राउंड में खेला करता था, यहाँ पर पानी पिया करता था, ऐसे ही फालतू की चीजें बताता है काफी सारी। फिर वो कुछ फ्लावर्स दिखाता है जो कि पसंद तो थे यूजी को, लेकिन उसको उनका नाम नहीं पता था। इनफैक्ट सुकुना उनका नाम ढंग से बताता है उसे, जिस पे यूजी पूछता है आई एम सरप्राइज्ड, तुम्हें इन फ्लावर्स का नाम कैसे पता है? तो इस पे सुकुना ये बोलता है कि कुछ नहीं, मैगुमी फुशिगुरो की मेमोरीज में था ये सब कुछ। जिसके बाद यूजी बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या, फिर तो तुम्हें ऑलरेडी ये सारी जगहों के बारे में पता होगा जो कि मैं तुम्हें बताने लग रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, सुकुना के लिए यूजी की मेमोरीज बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। इसके बाद यूजी और सुकुना क्रैब पकड़ने का कंपटीशन करते हैं और क्रैब पकड़ने के बाद एक दूसरे क्रैब को छोटा बोलते हुए लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद भी यूजी रुकता नहीं है, वो बिल्कुल कॉमन से कॉमन चीजें भी दिखाने लग जाता है सुकुना को, जैसे कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी नदी के किनारे सीनरी देखना, ग्रीनरी देखना। और ऐसा भी नहीं है कि सुकुना बिल्कुल चुप बैठता है, वो ट्राई तो करता है बोलने की यूजी से, लेकिन यूजी चुप कर देता है उससे ये बोलते हुए रुको रुको मुझे और भी प्लेसेस दिखानी है तुम्हें। इसके बाद वो हॉर्स फार्म देखते हैं, आइसक्रीम शॉप देखते हैं जहाँ पर कि यूजी एक ग्रैंडपा उसे लाया करते थे। इसके बाद ये दोनों आर्चरी का कॉम्पिटिशन करते हैं जिसमें कि सुकुना आसानी से जीत जाता है, जस्ट लाइक दिस गाय। इसके बाद यूजी अपने बचपन की कुछ मेमोरीज बताता है कि कैसे क्रिसमस आया करता था, स्नो बहुत पसंद थी उसे, बचपन में वो सोचा करता था कि सेंटा रियल है। लेकिन ये सारी चीज सुन के अब सुकुना का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है यूजी से ओए बस कर, बहुत सुन लिया मैंने। जिसके रिएक्शन में यूजी बड़े ही काल्मली बोलता है वेल जितना भी मुझे दिखाना था वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ तुम्हें। जिसके बाद सुकुना बोलता है ये क्या फालतू की बातें बताया जा रहे हो तुम मुझे, गेट टू द पॉइंट, तुम कहना क्या चाहते हो इन सारी बातों को बता के। इसके बाद यूजी अपने सारे थॉट्स बताता है कि क्या सोच रहा है वो। लाइक वो सोचा करता था कि अपना रोल फुलफिल करना ही लाइफ का गोल होता है, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारी जो डेथ है वो एक प्रॉपर डेथ मानी जाती है, सक्सेसफुल डेथ कह सकते हो तुम उसे। लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है।
क्योंकि काफी सारे रोल्स लाइक डॉग को घुमाना, फैमिली को संभालना, ये सारी चीजें मैटर करती नहीं है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, क्योंकि इन रोल्स को खाना, हगना, सोने जैसे रोल्स में माना जाता है, क्योंकि ये रोल्स किसी भी तरीके से लोगों को कनेक्ट नहीं करते और मरने के बाद कुछ पीछे नहीं छोड़ के जाते। यानी यूजी के कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे रोल निभाना जिससे कि दूसरे की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े और तुम्हारी मेमोरीज उस बंदे के माइंड में छप जाए, तब जाके बोला जा सकता है कि तुमने अपना रोल ढंग से निभाया है। क्योंकि भले ही तुम चले जाओगे लेकिन तुम्हारी मेमोरीज उस बंदे के माइंड में हमेशा रहेंगी। दैट्स व्हाई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे मरते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, जैसे कि तुम और मही तो मानते हो। जिसके बाद यूजी ये भी बोलता है कि सुकुना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन पीपल कोई टूल नहीं है जिनको की देख के कहा जा सके कि ये सही है ये गलत है। ना ही उनके एक्शंस को देख के कहा जा सकता है कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि किसी के नजरिए में कुछ सही है और किसी के नजरिए में कुछ और। दैट्स व्हाई तुम्हारे नजरिए में हो सकता है मैं गलत हूँ, बट स्टिल सुकुना, तुम्हें कम से कम अपने आसपास देख के लोगों की वैल्यू तो करनी चाहिए, उनको समझने की कोशिश तो करनी चाहिए। जिसपे सुकुना भी लाइक, आई डोंट फील एनीथिंग ब्रैट, मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन इन बातों से मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि उस टाउन के चेंज होने से तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ पे उसी टाउन की बात हो रही है जहाँ पर की यूजी रहा करता था। जिसपे यूजी बोलता है, एज आई थॉट, इस सब का कोई भी फायदा नहीं है, राइट। इसी के बाद सुकुना बोल पड़ता है कि वैसे मानना पड़ेगा, मैं चौंक चुका हूँ तुम्हारी कायरता देख के। जिसपे यूजी फिर से शांति से जवाब देता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए हेट्रेट, एंगर इतना ही है ना। अब ये सुनने के बाद सुकुना थोड़ी देर तो चुप होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि यूजी इस तरीके से बिहेव कर रहा है उस पे दया दिखाने के लिए, और यही चीज कंफर्म करने के लिए वो यूजी से पूछता भी है। तो इस पे यूजी बोलता है, दैट्स राइट सुकुना, आई हैव द एबिलिटी टू एंड योर लाइफ, लेकिन अगर तुम फुशिगोरो को रिलीज करते हो और मेरे अंदर वापस आ जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। भाई साहब देख रहे हो अपना मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा बेडस हो गया है। और अब कहाँ गए वो सारे यूजी को ट्रोल करने वाले। अब कोई कमेंट्स में नहीं बोलता कि यूजी कमजोर है, कुछ नहीं होगा इससे ये और वो, क्योंकि यार पता भी नहीं चला और यूजी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि सुकुना को धमकी दे रहा है, और वो भी जान की धमकी। अब हम सब जब इतना सरप्राइज है तो सुकुना भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा आती है, और वो गुस्से में ही ये बोलता है, तू इसे बहुत गलत वे में ले आ रहा है ब्रैट, मैं तुझे स्लाइस करके सिर्फ तेरी बोटी बोटी एक नहीं करना चाहता, पहले मैं तेरे ही सामने तेरे सारे वैल्यूएबल लोगों को मारूंगा, और जब तुझे ऐसा फील होगा कि तेरी लाइफ में कोई अब वैल्यू नहीं बची है, कोई मतलब नहीं तेरी जिंदगी का, तब जाकर तुझे मैं मारूंगा। यानी समझे, सुकुना अभी तक यूजी को इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि वो सबसे पहले उसके फ्रेंड्स को मारना चाहता था उसी की आंखों के सामने, और ऐसा ही करता हुआ आ रहा है सुकुना। और अब जाके जब सारे लोग बाहर हो चुके हैं खेल से ऑलमोस्ट, अभी भी सुकुना यही बोल रहा है कि पहले वो उन सबको मारेगा तब मारेगा यूजी को, और यही शायद सुकुना की बहुत बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि यूजी ऑलरेडी अवेकन हो चुका है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इस फाइट में। और क्या पता यूजी अपने डोमेन के बारे में ऑलरेडी जानता हो और इसलिए वो ऐसा बोल रहा हो कि वो सुकुना को मारने की कैपेबिलिटी रखता है, और अगर उसने फुशिगोरो को नहीं छोड़ा तो वो उसे मार डालेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा इसको रेट भी करना, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।